स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो और हर दूसरे विचारों को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफल होने का मूल मंत्र है। हम में से कई लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इंस्पिरेशन मानते हैं, लेकिन आपको पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम की इंस्पिरेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और भी कई सारे ऐसे लीजेंड है जिनकी इंस्पिरेशन स्वामी विवेकानंद है। आज हम स्वामी जी के जीवन की दो ऐसी कहानियां डिस्कस करेंगे कि जिसमें से आप बहुत बड़ी सीख ले सकते हो। पहली कहानी, एक बार स्वामी जी को नदी पार करनी थी और वो नदी के पास खड़े थे। तभी एक इंसान ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? तभी स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तभी उस आदमी ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने कहा कि मुझे नदी पार करना है और मैं नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी उस आदमी ने कहा कि तुम इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते हैं और तुम एक नदी पार नहीं कर सकते। देखो, मैं तुम्हें नदी पार करके दिखाता हूँ। तभी उस आदमी ने पानी पर चल करके उस नदी को पार किया और फिर से पानी पर चल करके स्वामी जी के पास लौट कर आया और बोला कि देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना टैलेंट है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता और तुम्हारे पास इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, इसके बावजूद भी तुम्हें सब जानते हैं। तभी स्वामी जी थोड़े मुस्कुराए और उस आदमी को पूछा कि तुम्हें यह विद्या सीखने में कितना टाइम लगा? उस आदमी ने कहा कि 15 साल। इतने में स्वामी जी की नाव आ गई और दोनों बैठ करके वहां से चल दिए। दोनों ने नाव में बैठकर नदी पार की और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपनी जेब में से 1 रुपया बाहर निकाला और उस नाव वाले को दे दिया। तभी स्वामी जी ने उस आदमी को कहा कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 15 साल बर्बाद कर दिए। और अगर यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानती। और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया जानती है और तुम्हें कोई नहीं जानता। इस कहानी का सार ये है कि आपकी तरह कई सारे लोग फालतू चीजों में अपने दिन, हफ्ते, सालों लगा देते हैं, जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं निकलता। इसीलिए अपने टाइम को ऐसी जगह पे लगा जहाँ पे उसका एक्चुअल में सेंस निकले, क्योंकि समय से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अगर समय बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। आज समझो तो ही सही, और अगर सालों बाद समझो तो ही सही। अगर आज समझ गए तो आज से भला शुरू, और सालों बाद समझे तो आज से बुरा शुरू। ये भला बुरा होने में बहुत वक्त लगता है, बट वक्त इतना भी नहीं लगना चाहिए कि वक्त का पता ही ना चले। दूसरी कहानी, एक बार स्वामी जी जंगल में चल रहे थे। तभी वहां पे कुछ बंदर स्वामी जी के पीछे पड़ जाते हैं। कोई बंदर उनको लपक रहा, कोई बंदर उसका प्रसाद छीनने की कोशिश कर रहा है और स्वामी जी उन बंदरों से पीछा छुड़ाने के लिए वहां से भागने लगे। स्वामी जी भागे जा रहे थे और सारे बंदर भी उसके पीछे भागे जा रहे थे। तभी एक आदमी ने स्वामी जी से कहा कि तुम डरो मत, इनका सामना करो। तुम जितना ज्यादा इनसे डरोगे, ये तुम्हें इतना ही ज्यादा डराएंगे। तभी स्वामी जी पीछे मुड़ते और आंख में आंख मिलाकर उस बंदरों पे जोर से चीखते हैं और तभी सारे बंदर डर के मारे दुम दबाकर भाग जाते हैं। इन्हीं बंदरों की तरह होते हमारे नेगेटिव थॉट्स, जिनसे हम डरते हैं, और जितना ज्यादा हम इनसे डरेंगे वो हमें इतना ही ज्यादा डराएंगे। इसीलिए नेगेटिव थॉट्स और डर से डरो मत, बल्कि उसका सामना करो। और अगर तुम इनका सामना करते हो तो नेगेटिव थॉट्स और डर भी एक दिन तुमसे डरने लगेंगे। गोली मार दो यार बुरे विचारों को। मुझे पता है शुरुआत में बहुत कठिन होगा, लेकिन स्टार्ट तो करो। एक बार आप बुरे विचारों को सोचना बंद कर दोगे ना, आप भी फील करने लगोगे कि हमारा मन अंदर से पॉजिटिव हो रहा है, अंदर से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और फिर आप इस दुनिया का कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि इस दुनिया का कोई भी काम आसान है।